अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक हमारा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लेलिस्ट लिंक ही डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ ताकि इजीली आप लोग जाकर देख सकें। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन अब नज़र आ रहा है आपको x² प्लस 81b², ठीक है जी। हमें इनके फैक्टर्स बताने हैं। गिवन पॉलिनोमियल गिवन है, अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। जब हम फैक्टर्स किस तरह बनाएंगे, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला अप्लाई होना है। हमारा मिडिल स्प्लिटिंग भी हो सकती है, फैक्टराइजेशन के तरीके से भी हो सकता है। फैक्टराइज में आप जैसे फैक्टराइजेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाई, अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अप्लाई हो सकती है। हम क्वेश्चन को देखते हुए इसको देखेंगे और समझेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर a² है और यहाँ b², लेकिन हमारे पास जो फार्मूला होता है a² माइनस b² का, इसमें हम क्या करते हैं, एक दफ़ा टर्म प्लस में होती है और एक दफ़ा हम माइनस में लिख देते हैं, सेम एज इट इज़, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीच में हमारे पास पॉजिटिव है कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है, आप सबको पता है। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लो। यहाँ पर z² प्लस का 81b²। अब हम क्या ऐसा करेंगे, इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पे -1 ऐड कर दूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो माइनस माइनस होता है मेरे पास प्लस, ठीक है। तो ये वाली साइन जो है मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी इस तरह। और यहाँ पर जो है 81 है, तो हमें पता है 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है और b² अपनी जगह पर आ गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ से, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा, अगर आप यहाँ देखो तो ये हमारे पास z² हो गया। और हमें एक चीज़ आप ये भी जानते हो कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के। अगर मैं आपसे पूछूं -1 किसके बराबर है, तो आप कह दोगे आयोटा स्क्वायर के, ठीक है ना। इन दोनों में आप कर सकते हो। अब यहाँ पे -1 आ गया, अब यहाँ पे जो -1 आ रहा है तो हम यहाँ लगा देंगे आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा के ऊपर b² है, ठीक है बच्चे, 9 के ऊपर b² है और ये b के ऊपर b² है। तो अगर हम इन तीनों का स्क्वायर में सेम कर दूँ, इस तरीके से मैं लिख दूँ, पहले 9 लिख दूँ कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, फिर आयोटा लगाऊं और 20 का होल स्क्वायर कर दूं तो गलत ना होगा, ठीक है। इस तरीके से को अरेंज करके लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास z²। अब इसको मैंने इस तरह बना दिया है कि मेरे पास ये फार्मूला बन गया है a² माइनस जो है b², ठीक है जी। यहाँ समझ में आ गया। जब इस तरह की कंडीशन आ रही तो हम क्या लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो z आ गया, तो इसके ऊपर स्क्वायर आप ब्रैकेट लगा लेते हैं, होल पे स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा z प्लस 9 आयोटा b, सेम एज इट इज़ ये हो जाएगा z माइनस 9 आयोटा b, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसके फैक्टर्स को नहीं बना सकते, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी बेटा, अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन में आप देखो z³ प्लस 3x z² प्लस z माइनस 5। तो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्यूबिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आपको मैं जैसे कि फैक्टराइजेशन में भी बता चुकी हूँ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो फैक्टर्स है कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स उठा लेने हैं। यहाँ पे जो -5 है इसके फैक्टर्स, अब मैं यही वाला तरीका आप स्टार्ट करोगे, यूज थस द फैक्टर्स ऑफ। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा ना, आपने इसी तरीके से करना है। क्यूबिक इक्वेशन आ गई, आपने इस तरह करना है। फैक्टर्स ऑफ 5 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, +-1 होता है, r लगा लीजिए, r +-1 और +- का 5। क्लियर हो गया। अब हमारे पास, अब हमें इसे पुट कर देखना है, ठीक है। हम पहले तो आप इसको p ऑफ z कह दो कि हम इस इक्वेशन को p ऑफ z बना देते हैं। ये हो जाएगा z³ प्लस 3z का स्क्वायर प्लस z और माइनस का हमारे पास आ गया बच्चे 5। क्लियर हो गया। अब हम जी बेटा, अब हम इसको p ऑफ z हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे फैक्टर्स डालकर देखेंगे। पहले 1 पुट करते हैं, फिर -1 पुट करते हैं कि जी हमारे पास कौन सा वैल्यू डालने पर जिसके फैक्टर्स बनेंगे। चलो आ जाओ, आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, हम पहले पुट कर रहे हैं 1 गिवन क्यूबिक इक्वेशन में। 1 का क्यूब 3z के स्क्वायर की जगह 1² प्लस यहाँ पे z और यहाँ पे माइनस, यहाँ पॉजिटिव 1 डाल रहे हैं तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये -5, ठीक है जी। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 डायरेक्ट कर दो 1 और -5, इन तीनों को ऐड करो, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, +5 और ये -5, आपस में कैंसिल, आंसर है 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पर +1 रखा तो आप कहोगे
z माइनस वन इज़ अ फैक्टर। और देखो z हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव वन रखा, इसको z के पास लाओ तो ये माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही है ना। तो अब हमारे पास क्या है, हम कहेंगे z माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन दी है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, हम यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस का 5। अब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए हम आगे मज़ीद इसके जो है फैक्टर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मल्टीप्लायर क्या था यहाँ पर, पॉजिटिव वन। क्या था हमारे पास मल्टीप्लायर, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लायर क्या था हमारे पास, वन रखा ना हमने, पॉजिटिव वन आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे बाय, बहुत आसान सवाल है, एक सवाल अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें ना इस मेथड को, सारे आगे के सवाल जो भी क्यूबिक आ जाएगा पॉलिनॉमियल आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। हम इसी तरीके से हमारे पास ये जो गिवन क्यूबिक है, हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट्स उसको उठा लेंगे। यहाँ पे वन है, इसके जेड स्क्वायर के पास जो है वो 3 है और जेड के पास 1 है और ये कांस्टेंट टर्म -5 है। अब ये वाला जो पॉजिटिव 1 है ये हम इधर रखेंगे। ये तो आपको बताया ना अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास में बहुत अच्छा था, मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी सिखाया था। सेम एज इट इज़ 1 को आप कॉपी करके इधर लिख दोगे, बस यहाँ तक का बॉक्स बनाना आपको आना चाहिए। अब आपको करना है 1 1 जा 1, ठीक है। 3 और 1 कितना होता है हमारे पास 4, यहाँ ऐड करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 में ऐड करेंगे तो 5, 5 1 जा 5, पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5, आंसर इज़ 0। तो हमारे पास हमारा रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पर 0। क्लियर हो गया। वी गेट z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइन z माइनस 1 इज़ इक्वल टू, जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास गिवन ये कंडीशन है ये वाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे 1 आया है ना, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 1 आया तो हम कहेंगे z स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x जो है हमारे पास क्या z क्या आया है 4, तो हम लगा देंगे 4z और कॉन्स्टेंट हम 5 तो हम लगा देंगे प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे a जो है वो हमारे पास अगर देखा जाए तो 1 है, b जो है वो हमारे पास 4 है गिवन। यहाँ पे देखो मज़ीद इसके फैक्टर्स निकालने हैं। एक फैक्टर तो हमारे पास ये निकल गया है क्यूबिक का, 2 फैक्टर्स हमें और निकालने हैं। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे ही है ना, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेटा अब ये यहाँ पे अगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड कराने लग जाऊँगी ना प्रॉपर तरीके से तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और ये आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में बहुत अच्छा सा कर आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए क्वाड्रेटिक, वी कैन फाइंड फैक्टर्स z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ लिखो नाउ वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक में प्रेजेंटेशन के लिए एक में लिख रही हूँ, बाकी में आप लोग खुद लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब आप सबको पता है कि हमारे पास जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हमने इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया तो क्या है, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पर a जो है वो हमारे पास यार a जो है वो 1 है, b जो है वो हमारे पास कितना है 4 है और c कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास 5 है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ आ जाते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है जी। अब वही क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, z की वाली z इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर हो गया।
इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब माइनस बी जो है वो हमारे पास 4 है, ठीक है, तो हम माइनस अपना यहीं लगाएंगे, बी की जगह आ जाएगा 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी 4 है, ये वाला फार्मूला का माइनस है, ठीक है, माइनस का 4, ए जो है 1 है, सी जो है वो हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय 2a, ए 1 है, ठीक है जी। चलो ये हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 4 प्लस माइनस 16 और 20 में से 16 को माइनस कर दो, आंसर इस माइनस का 4। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें यकीनन माइनस ज़रूर होगा, क्योंकि आयोटा का चक्कर आएगा इसके अंदर, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ माइनस का जो 4 आ रहा है, अगर आप अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रफ वर्क पे देखो या रेफरेंस भी आप दे सकते हो, बराबर में रेफरेंस दो कि हम जानते हैं कि जो माइनस का 4 है, अगर हम इसको इस तरह कर दें, 4 को मैं अलग कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय -1 अलग कर दूँ, तो हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। हमें ये भी मालूम है कि 2 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, और हमें पता है कि ये जो रूट -1 है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आयोटा के, तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। इस पूरे -4 जब भी आ जाएगा 2 आयोटा आएगा, ठीक है जी। ये आपको प्रैक्टिस भी इतनी होनी चाहिए कि आप बहुत आसानी से इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है जी। -4 प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर देखा जाए तो कॉमन भी निकल रहा है, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूँ बेटा, 2 को 2 टाइम पढ़ूँगी माइनस का 2, और हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जेड के जो हमारे पास वेक्टर्स बनेंगे वो आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस आयोटा। इसको आप चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो एक साथ करके भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख लो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, z इज इक्वल्स टू -2 प्लस का आयोटा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं z, अब ये वाला 2 z के पास आ जाएगा तो प्लस का 2 आयोटा इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का आयोटा इज इक्वल्स टू 0, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की फॉर्म में भी बना के लिख सकते हो। अब पहला वाला पॉजिटिव आयोटा, तो दूसरा वाला क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का आयोटा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 इस तरफ जाएगा z के पास तो प्लस का 2 और आयोटा प्लस का आयोटा, नेगेटिव वाला आयोटा इधर आके लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा, तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए हैं। तो थर्स द 3 फैक्टर्स आर, लाइन से लिखना चाहते हो लाइन से भी लिख दो, 3 फैक्टर्स आर 3, ये सारी कहानी हमें 2 फैक्टर्स के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि क्यूबिक के लास्ट में तो 3 फैक्टर्स ही बनेंगे इसके, 3 हैंस, यहाँ पर लिखो, एक मिनट यहाँ प्रॉपर से लिखो, हैंस द 3 फैक्टर्स आर, पहला वाला कौन सा था हमारे पास जो निकला था, ये वाला z-1, ठीक है जी, पॉजिटिव 1 रखने पर z-1, दूसरा वाला हमारे पास है z+2 माइनस का आयोटा, तीसरा वाला है z+2 प्लस का आयोटा। ये हमारा आंसर, तो नोट कर लें, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे a² - b² का अगर हमें फार्मूला लगाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, सेम एज इट इज जैसा कि हम पहले यहाँ पे रीराइट कर लो क्वेश्चन को। अब ये देखो यहाँ हमारे पास 4z² है, तो ये तो हमारे पास सिंपल हमें पता है कि 2z² ही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से पहले सॉल्व करो, 4z² ऐसे ही लिखो, इसको नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस और -1, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे 9b² ऐसे। अब एक काम कर लो, अब हमें पता है ये जो हमारे पास माइनस का 1 है ना, हमें मालूम है ना कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के, और माइनस का 1 जो है बराबर है आयोटा स्क्वायर के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4z² माइनस का आयोटा का स्क्वायर 9b², ऐसे है ना। अब अगर हम यहाँ से इसको स्क्वायर फॉर्म में ले आएँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 9 का हम ले लेंगे 3 और आयोटा और b, इसके ऊपर हम लगा लेंगे होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो हो जाएगा 2z प्लस का 3 आयोटा b, सेकंड फैक्टर्स का बनेगा 2z माइनस 3 आयोटा b, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 किया, सेम एज इट इज़ ये भी वैसे ही होगा, ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल गिवन है, हम पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2 है, थस द फैक्टर्स ऑफ 2 आर, क्या होगा, एक +-1 के टेबल में 2 आता है और एक +-1 के अपने ही टेबल में आता है, इसके अलावा तो कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे ना इसके।
हम पहले इसको पी ऑफ जेड बना लेंगे गिवन क्यूबिक पॉलिनॉमियल को। यहाँ हमारे पास हो जाएगा जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 2। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं। अब इसमें हम 1 पुट कर देखते हैं कि आंसर 0 आता है कि नहीं आता। चलो 1 लगा दो। एक्स क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 जेड की जगह 1 और 2 अपनी जगह पर। ठीक है, 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1 3 1 जा 3 4 1 जा 4 और ये हमारे पास प्लस का 2। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो, हम पहले एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पहले देखते ही हम बता देंगे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो कभी पॉजिटिव रखने पर आंसर नहीं आएगा। तो उसका बेस्ट वे यही होता है, ज़ाहिर से तो उसको कैंसिल भी तो नहीं करेगा ना, ऐड हो जाएगा। हमें तो ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, नेगेटिव भी हमेशा वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पर डायरेक्ट -1 रख लेते वो भी बेस्ट हो जाता है। देखो हमने पहले 1 रखा, 4 और 2 6 हो गया, 7 तकरीबन 10 हो गया ये हमारे पास ना 3। और ये देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 2 और ये 1 हमारे पास 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 4 10। तो यहाँ नहीं आया ना, नहीं रखने पे 10 आया। अब हमारे पास जो है आंसर जो है अब हमें -1 रखना पड़ेगा। तो पहले ही आप -1 रख लीजिएगा क्योंकि हमें पता है हम पॉजिटिव रखेंगे तो कभी भी नहीं आएगा, हमें नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ नेगेटिव ही रख लेते हैं पहले। अब कर देखो, नेगेटिव रखने पर 1 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास -1 क्योंकि ऊपर क्यूब है और साइन नेगेटिव ही आएगी। 1 का स्क्वायर 1 होगा पॉजिटिव क्योंकि ऊपर इवन नंबर है। तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस का 4 और प्लस का 2। ठीक है, देखो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया, माइनस का 4 और ये प्लस का 2। देखो सिंपल आ गया। यहाँ पे 2 और 2 4 पॉजिटिव हो जाएगा। देखो पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर इज़ 0। क्लियर हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लायर जो आया वो आया है -1। क्या, पी ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। और मल्टीप्लायर क्या है हमारे पास, यहाँ लिख भी लिया करो कि मल्टीप्लायर जो है वो हमारे पास है -1। तो हम क्या करेंगे, z+1 रखेंगे। हमारा फैक्टर क्या बनेगा, z+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। z1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। क्या है हमारे पास, z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। अब आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पे कि हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया, अब 2 हमें मज़ीद फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही वाला मेथड जो है वो फॉलो होगा, उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे बाय यूजिंग, यहाँ तक स्टेप ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब हम अपने पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको उठा लो। z³ है, इसका 1 है तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ पे 3 है, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3 उठा लिया। और z का 4 है और कांस्टेंट टर्म 2 है। और हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, मल्टीप्लायर जो आया है वो -1 है। ठीक है जी। अब ये वाला सेम एज इट इज़ 1 जो है हम इस तरह कॉपी कर लेते हैं। इसको कुछ नहीं करना होता, 1 1 जा 1 -1 मल्टीप्लाई हो गए। 3 में से 1 माइनस किया 2 बचा, 2 1 जा 2 माइनस का 2। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस का 2, आंसर इज़ 0। तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो आ गया 0। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, वी गेट सेम एज इट इज़ वही वाले फॉलो होंगे स्टेप। वी गेट z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। इसको हम करेंगे डिवाइड z+1 से। तो हमारे पास क्या आया, इसको हमने डिवाइड करने पर हमारे पास हमने सिर्फ से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास ये आया। इसको अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाओ, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हम सिंपल z स्क्वायर लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का 2z और कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे 2 है c, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक फैक्टर तो हमारे पास जो है गिवन फैक्टर्स आ चुका है। अब हमें फाइंड अदर फैक्टर्स भी हमें यहाँ पर क्या करने हैं बच्चे, फाइंड आउट करने हैं ना। अदर फैक्टर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उन फैक्टर्स को। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे कहेंगे z³ प्लस 3z स्क्वायर, बहुत आसान है, इसी तरीके से करिएगा। 4z प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पर है, z स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 2, ये वाला डिवाइड यहाँ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम कह देंगे z+1। ठीक है, इसके साथ रिलेशन मल्टीप्लाई का हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, अब फैक्टर्स, इसके हमें फैक्टर्स मजीद फाइंड करने। एक फैक्टर तो आ गया, इसको मजीद ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को जाहिर सी बात है अप्लाई करना पड़ेगा। फाइंड ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप यहाँ लिख लें, टू फाइंड फैक्टर ऑफ z³ + 2x + 2। यहाँ पे आप ये वाली लाइन लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो। चलो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखो, टू फाइंड, नज़र आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल, टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ z² + 2z + 2 we use quadratic फार्मूला। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, वही वाली चीज़, प्लस माइनस, माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पे b² माइनस का 4ac, ये माइनस है नीचे लगाओ, और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a जो है देखो हमारे पास क्या है, 1 है। b जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है। और c जो है वो हमारे पास भी यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। a जो है वो हमारे पास 1 है, b जो है वो हमारे पास 2 है, और c जो है वो भी हमारे पास 2 है। तो ये वाली चीज़ यहाँ लिखना चाहो, यहाँ लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने लिखना चाहो वहाँ पर, तो वहाँ पर लिख लो, कोई भी इशू नहीं है। जहाँ आप लोगों का दिल चाहता है, हमारे को स्टेप आपका बस ठीक होना चाहिए। ठीक है। अब b जो है वो हमारे पास यहाँ पे +2 है, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस का 2 ही लगा देंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे अकेन b माइनस का होता तो ये पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे +2 का स्क्वायर -4, a जो है वो हमारे पास 1 है, c हमारे पास 2 है। ठीक है। और a भी हमारे पास यहाँ पर जो है वो 1 है। क्लियर हो गया। चलो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, -2 प्लस -8 में से 4 गया, 4 बचा, -4 अगेन आ गया हमारे पास, वही चीज़ दोबारा आ गई, डिवाइडेड बाय 2। तो हमें पता है -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय 2। बताया था ना माइनस को क्वेश्चन अनुभव इससे पहले भी कि -4 कैसे आया। देखो अगेन बता देती हूँ, अगर मैं इस वाले -4 को इस तरह रूट में अलग अलग कर लूँ, 4 को अलग कर लूँ और -1 को अलग कर लूँ, तो 4 का 2 रूट बाहर आ जाएगा। और आयोटा का रूट क्या होता है, रूट में अगर -1 आए तो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर -2 ये हो जाएगा +2 आयोटा डिवाइडेड बाय। अच्छा यहाँ पे आप एक काम कर दो, कॉमन ले लो, कॉमन भी आ रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, कैसे उठाओगे 2 कॉमन, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से 2 कॉमन उठाया तो यहाँ बचा -1, ये हो गया प्लस माइनस, और यहाँ पे आया सिर्फ आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, z हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस का आयोटा। इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो थोड़ा सा इसको खोल कर लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ देख लो थोड़ा सा, वो भी आप लोग यहाँ पे स्टेप फॉलो कर सकते हो कि हमारे पास जो z की वैल्यू आई है वो आई है -1 प्लस माइनस आयोटा। तो इसको हम किस तरह ब्रेक करेंगे, हम इसको यूँ लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा। इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, z इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का आयोटा = 0। अब दूसरी वाला हमने पॉजिटिव आयोटा लिया था, यहाँ पे हम लेंगे -1 माइनस का आयोटा, और दूसरी फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला -1 z के पास आ जाएगा तो प्लस का 1, और आयोटा इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव आयोटा = 0। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स बने। तो अब यहाँ लिखोगे हैंस द 3 फैक्टर्स आर, पहला वाला फैक्टर था हमारे पास z+1, दूसरा वाला हमारे पास आया z+1 माइनस का आयोटा, और तीसरा आया z+1 प्लस का आयोटा। तो इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए जी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास का क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। ठीक है जी। वो भी इसी तरीके से होगा इंशाल्लाह ज़बरदस्त, इसी तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे और इसी तरीके से हम उसको फाइंड करेंगे जी। बेटा अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लें।
हमारे पास ये भी क्यूबिक है, देखो z इज़ द पावर ऑफ क्यूब, z क्यूब है माइनस 7x² प्लस 19x माइनस सॉरी z और माइनस का 13, मतलब हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन की होगी डिग्री 3 है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग आप पहचानोगे, पहले p ऑफ z ले लोगे, उसको सेम एज इट इज़ वैसे ही करोगे जैसे पहले किया कि z क्यूब माइनस 7z² प्लस 19z माइनस का 13, ठीक है जी। अब हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, हमारे पास फैक्टर्स 13 के निकलेंगे, ठीक है जी। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकाले जाते हैं, थस द फैक्टर्स ऑफ 13 आर, अभी प्लस माइनस 1 के टेबल में 13 आ सकता है और प्लस माइनस 13 अपने टेबल में आ सकता है, इसके अलावा और किसी टेबल में ये नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले अब आप नज़र आ रहा है आपको, हम इसे पुट करेंगे, हम पहले 1 पुट कर देख लेते हैं। 1 पुट करते हैं, गिवन क्यूबिक इक्वेशन में पॉलिनॉमियल में ये हो जाएगा क्यूब माइनस 7 1 का स्क्वायर प्लस 19, यहाँ आ गया 1 माइनस का 13। क्लियर हो गया बच्चे। 1 का क्यूब 1 7 1 का स्क्वायर 1 7 1 7 हो जाएगा, 19 1 19 एंड माइनस का 13, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर देखो ये -7 है और ये 1 है, 7 में से 1 माइनस को माइनस का 6 प्लस का 19 एंड माइनस का 13। 19 में 6 को माइनस करो तो प्लस का 13 आता है और ये माइनस का 13, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, आंसर इज़ 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 रखने पर आंसर 0 आ गया, तो पॉजिटिव 1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, हमारा मल्टीप्लायर हो गया। आपको लोगों को यहाँ से नज़र आ रहा है, एक मिनट ज़रा बोर्ड इस तरफ कर लूँ, अब देखें, ठीक है जी। हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लायर है, 1 इज़ मल्टीप्लायर, 1 रखने पर आंसर 0 आ गया, तो हम कहेंगे z माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, देखो z जो है वो 1 रखने पर क्या आया, 0 आया है। अब z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम z माइनस 1 हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे z माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ z क्यूब माइनस 7x² प्लस 19z माइनस 13, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको करना है जनाब सॉल्व। क्लियर हो गया सॉरी। अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वही सेम एज दिस जो है वो सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे हम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। अब हमारे पास इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो उठा लो, 1 z क्यूब का 1 है, स्क्वायर का -7, z का जो है वो 19 और कांस्टेंट टर्म इज़ माइनस का 13, और हमारे पास यहाँ पर क्या है 1, मल्टीप्लायर पॉजिटिव 1 है, तो हम यहाँ पे सिंपल 1 रखेंगे। 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 आया, 7 में से 1 माइनस किया माइनस का 6 1 जा -6 हो जाएगा, 19 में 6 माइनस करो तो 13 पॉजिटिव, 13 1 जा 13, देखो पॉजिटिव 13 माइनस 13 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर इज़ 0, ठीक है। वी गेट z क्यूब माइनस 7z² प्लस 19z माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, क्या आंसर आया हमारे पास। यहाँ पे देखो इसको एक बनाओ, ये हो जाएगा हमारे पास z क्यूब सॉरी z² माइनस 6z प्लस का 13 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे आगे देखिए, अब हमें यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है वो हमें ये फॉलो करना है यहाँ पर कि ये डिवाइड वाला मान कि मल्टीप्लाई होगा, फिर अगर हम इसके फैक्टर्स को निकालेंगे। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें पहले ये z क्यूब माइनस 7z² प्लस 19z माइनस 13, ये वाला जो z माइनस 1 है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, z² माइनस का 6z प्लस 13, ठीक है जी, और ये वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ z माइनस का 1। तो ये तो फैक्टर, अब इसके मजीद हमें फैक्टर्स को निकालना है। अब ये यहाँ पर जो है मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है जी, मजीद इसके फैक्टर्स को निकालने के लिए। नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ
जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 13 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको फाइंड आउट करेंगे। चलें बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमारे पास यहाँ पे a क्या है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये हमारे पास a1 है, b जो है माइनस का 6 है, और c जो है कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है 13 है। ऐसे ही अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला के आगे ये सब लिख भी सकते हो कि यार हमारे पास a जो है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 है, b जो है वो हमारे पास माइनस का 6 है, और c जो है वो हमारे पास यहाँ पर 13 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अब हमने अप्लाई करना है, इसी तरह लगाना है। माइनस अगर हमारे पास b की कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो आप उसको ब्रैकेट में रखोगे, क्योंकि b ऑलरेडी माइनस होता है फार्मूला का। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6, देखो क्योंकि माइनस का था तो इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा, प्लस माइनस b स्क्वायर, तो हम कह देंगे माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a1 एंड c इज़ 13 डिवाइडेड बाय 2a। a जो है वो हमारे पास 1 है तो 2 1 2 ही होगा, ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, नेगेटिव वाला पॉजिटिव क्योंकि ऊपर इवन नंबर है। 4 1 4 और 4 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 52, 2 1 2। ठीक है, ये पूरे के नीचे है डिवाइड का निशान, प्लस माइनस। अब हमारे पास हम 36 में से 52 को बच्चे माइनस करेंगे तो आंसर इज माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास आपको नज़र आ रहा है फैक्टर। अब अगर हमें पता है कि माइनस का 16 है, देखो अगर मैं इसमें से 16 को अलग कर दूं और माइनस का 1 अलग कर दूं इस तरह, तो हो सकता है तो यहाँ हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा 16 का, और ये माइनस का तो आपको पता आयोटा के बराबर होता है, आप सब जानते हैं, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए 1 बाय 1। अब रेफरेंस देना चाहें दें, नहीं देना चाहते कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएंगी ये वाली सारी बातें। ठीक है जी, 4 आयोटा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है ना हमारा, यहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास ये है 6 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ूँगी 6 आता है, प्लस माइनस 2 2 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। क्लियर हो गया बच्चे। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और इसको अगर आप अलग अलग कर लिखना चाहते हो तो आप अलग अलग कर भी लिख सकते हो। कैसे, z इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा, z इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे इसका और तरीका भी होता है कि आप z ले जाओ सारा, तो ये माइनस का 3 और हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व कर लो तो ये माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा। आप इसको इस तरीके से भी जो है शो कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को समझ में आता है उस तरीके से आप शो कर सकते हैं, इस तरीके से। नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख भी सकते हैं, थस द फैक्टर्स ऑफ, जो भी आपके पास है हैंड्स, द 3 फैक्टर्स आर, 3 फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास। पहला वाला हमारे पास आया है z माइनस 1, दूसरा हमारे पास आया है z माइनस 3 माइनस का 2 आयोटा, फिर आया है z माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको शो कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई इसकी समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। अब कर लेते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस का 17। अब आपने देखा कि आपके पास ये भी बेसिकली बेटा उसी तरीके से ही सॉल्व होगा। अब हमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जो 17 दिया गया इसके फैक्टर्स को फाइंड करना है। पहले आप इसको p ऑफ z बना लो, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस का 17। क्लियर। अब हमें यहाँ पे फैक्टर्स को फाइंड करना है, तो आप कहोगे थस, सब में एक ही जैसा तरीका होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। थस द फैक्टर्स ऑफ
17 और प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 17 कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकाल लिए हमने। अब हमें क्या करना है, अब अच्छा देखो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रखती हूँ, आप नोट करो नहीं आंसर आएगा ना, कटिंग होगा माइनस रखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट 1 माइनस ही रख लो। अब -1 रख कर देखते हैं पहले, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 19 1 प्लस का 17, 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1 3 1 ज़ा 3 19 1 ज़ा 19 प्लस का 17। ठीक है, आप सॉरी मैं -1 रख रही थी, आई एम सॉरी, -1 रखना है क्योंकि पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं रख रहे हैं। ठीक है, 1 का क्यूब माइनस का 1 1 का स्क्वायर 1 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 19 1 ज़ा 19 प्लस का 17। अब आ जाएगा देखो, 3 में से 1 माइनस किया 2 माइनस का 19 प्लस का 17, 19 में से 2 किया तो माइनस का 17 और ये प्लस का 17 कैंसिल 0। समझ में आ गया। तो हमारे पास हमारा मल्टीप्लायर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास हमारा मल्टीप्लायर माइनस का 1 हुआ, -1 इज मल्टीप्लायर। अब हमें अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमें डिवीजन करनी होगी। हम सेम एज इट इसी तरीके से करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे z+1 इज़ द, इसका एडिटिव इन्वर्स लेना होता है, इज़ द फैक्टर ऑफ z³ प्लस 3z² प्लस का 19z² प्लस का 17 by using synthetic division method। अब हमारे पास यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे जो आप लोगों को सिखाया हुआ है। कोफिशिएंट्स उठा लो, इनके क्यूब का 1 है, स्क्वायर का 3 है, कोफिशिएंट ऑफ z 19 है एंड कांस्टेंट टर्म इज 17। क्लियर हो गया। -1 इज़ अ मल्टीप्लायर, ये वाला 1 ऐसे ही कॉपी कर दोगे। 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 और हमारे पास 19 में से 2 गया तो हमारे पास 17, 17 1 ज़ा -17, आंसर इज़ 0। ये प्लस का 17 वन नेगेटिव से कट जाएगा तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ थोड़ा स्पेस से हम नीचे लिख लेते हैं। पहले वी गेट z³ प्लस 3z² प्लस का 19z एंड प्लस का 17 डिवाइडेड बाय z+1 इज़ इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, देखो ये हो जाएगा z² प्लस का 2z और कॉन्स्टेंट टर्म इज 17 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बच्चे इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास। नाउ हेंस z³ हर चीज़ प्रेजेंटेशन से करें, z² प्लस 19z प्लस का 17। ये चीज़ एक ही रूल, एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह से सॉल्व होना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा से सवाल आपको मिले हैं। और यहाँ पर ये जो हो जाएगा प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो ये तो फैक्टर एक आ गया, इसके मज़ीद फैक्टर्स निकालने हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, अगर हो रही होती तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को निकाल के इधर ही सॉल्व कर लेते। हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स। और इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ वी फाइंड the factors of z² प्लस 2z प्लस का 17 by using क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आप सबको मालूम है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। a जो है वो हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है, प्लस का 2 तो ब्रैकेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 और c जो है वो 17 है। ठीक है जी, ये 1 है। अब बताओ ये कैसे होगा।
माइनस का 2 प्लस माइनस फार्मूला का 2 का स्क्वायर 4, 4 वन ज़ा 4, 4 का टेबल जब आप 17 टाइम पढ़ेंगे इस तरह आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करते हुए ही करना है, 68 आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा मैंने करवाया है, ठीक है जी। -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 64 में से 68 में से 4 को माइनस करो तो 64 बचता है, पर माइनस का बचता है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये सिंपल 8 आयोटा आ जाएगा। हमें करने की ज़रूरत है ये सब चीज़ें। देखो यहाँ पे माइनस का 64 अगर मैं कर दूँ तो मैं यहाँ से 64 इंटू -1 करूँ तो मेरे पास 64 में 8 रूट बाहर आ जाएगा, अंदर माइनस का 1 बचेगा तो ये आयोटा के बराबर है, तो 8 आयोटा आ जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये करना आ गया है, ठीक है जी। तो हमारे पास z -2 प्लस -8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लो। यहाँ देखो ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ चल रहा होता है, मिक्स ना कर दीजिएगा। आपको नज़र आ रहा है? अब देखें यहाँ पे देखो हमारे पास माइनस का 2 है, तो मैं यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ बचता है माइनस का 1 प्लस -2 4 ज़ा 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ z इज़ -1 प्लस -4 आयोटा। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये 2 दफ़ा है। z इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस 4 आयोटा और z इज़ इक्वल्स टू -1 -4 आयोटा। इनको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, z माइनस का 1 z के पास इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 1 और माइनस का 4 आयोटा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस का 1 प्लस का 4 आयोटा। ठीक है जी, प्लस का 1 प्लस का 4 आयोटा। तो हमारे पास जो भी फैक्टर्स होंगे इस फैक्टर्स को आप लोगों ने ज़रूर, अब इसके नीचे जहाँ स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर द फैक्टर्स ऑफ हैंस the three factors are या फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओहो हाँ पॉलिनोमियल देखिए आर, पहला वाला था z+1, दूसरा वाला आया z+1 -4 आयोटा, थर्ड वाला आया z+1 +4 आयोटा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट पार्ट करके फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थोड़े जितने बटे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं सारा उतना लेक्चर हमारा लेंदी हो जाता है। कोशिश तो यही करते हैं कि आप लोगों को एक एक स्टेप बहुत अच्छा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें, कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए जो बच्चों को समझ में ना आए। हमारी पूरी कोशिश यही होती है। अगला वाला जो क्वेश्चन है अगर मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करके इसी में कर दूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारा, वो है z3। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3z² है और यहाँ पे प्लस का 4z, बल्कि है चेंज है बिल्कुल टोटली। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इन चीज़ों को नहीं यहाँ से हटाते, क्योंकि फिर हमें सारी वर्डिंग दोबारा लिखनी पड़ेगी। हम सिर्फ अपने इतने इतने पार्ट्स को यहाँ से हटाते जाते हैं, ठीक है जी। चलें, माइनस का 3z प्लस का 4z। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को छोटे लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो जाए, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। आई थिंक ये लेक्चर -2 हो गया। अब इसको ही हम गिवन p ऑफ z मान लेंगे। हम कहेंगे z³ माइनस का 3z² प्लस का 4z माइनस का 2, ठीक है जी। अब फैक्टर्स ऑफ 2 हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे पास फैक्टर या तो 1 के टेबल में ही आएगा या अपने 2 के ही टेबल में आएगा, ठीक है जी। अब आप नेगेटिव देख रहे हो तो पॉजिटिव 1 रखने पे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पॉजिटिव 1 रखकर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या पॉजिटिव 1 रखने पर आंसर आ रहा है। ये मैंने 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर प्लस 4 z में 1 और माइनस का 2। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4 और माइनस का 2। 3 में से 1 गया 2 बचा, माइनस का 2 प्लस का 4 और ये माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ना, माइनस का 4 और ये प्लस का 4, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 रखने पर आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मल्टीप्लायर है वो +1 हो जाएगा। +1 क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा देखिए मैंने इसी सवाल को चेंज करके आप लोगों को बता दिया। तो हम कहेंगे x+1 मल्टीप्लायर आया तो हम यहाँ कहेंगे x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है जी। पहला फैक्टर हमारे पास आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं लिखेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे z³ -3z² प्लस का 4z माइनस का 2 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे x³ जो है देखो 1 है, कोफिशिएंट 1 है,
इसका कोफिशेंट -3 है तो हम यहाँ पे लगाएंगे -3, और कोफिशेंट ऑफ z जो है 4 है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 4, और कांस्टेंट टर्म जो है -2 है। इसका मतलब बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी। अब कर देखते हैं हम। अब 1 1 ज़ा 1 -1 क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लायर जो +1 है। 1 1 ज़ा 1, ठीक है जी। यहाँ पर -3 था, 3 में से 1 गया तो -2, 2 1 ज़ा 2 -2, ठीक है जी। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 1 ज़ा 2 +2। देखो +2 -2 से कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 0। क्लियर हो गया। अब बताओ क्या करना है। अब हमारे पास गिवन वी गेट z³ -3z² प्लस का 4z, सेम एज इट कॉपी करो, माइनस का। देखिए मैंने इसी के अंदर ही आप लोगों को एडजस्ट कर दिया। -2 डिवाइडेड बाय xz प्लस नहीं z-1 हो जाएगा अभी। और गिवन चीज़ हमारे पास यहाँ 1 आया z², यहाँ पे आएगा -2z, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2। इसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ लिखना होता है सेम एज इट इज़, यहाँ पे सिर्फ -2 और यहाँ पे +2, ठीक है जी। क्लियर हो गया। और z-1। बाकी ये वाली इक्वेशन पूरी पॉलिनॉमियल, सॉरी बार इक्वेशन कह रही हूँ, पॉलिनॉमियल है। इधर आ जाओ, ये 4z है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास +4z, और यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले के जो है यहाँ पे फैक्टर्स को निकालना है, वही रहेगा। नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ z² -2z प्लस का 2 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोशिश होती है कि आपको वैसे खुद भी करना चाहिए सवाल प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे रही हूँ। मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा एक एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह सब आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है जी। कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा बेटा आधे घंटे की लेक्चर होता है, 1 से 2 लेक्चर्स डेली बेसिस पे मैं अपलोड करूँगा। जून जुलाई में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपकी हाफ बुक को जो है मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। इस तरह हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ए जो है वो 1 है, बी जो है वो हमारे पास -2 है, और सी जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास 2 है। क्लियर हो गया। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि ए ये है, बी है, वॉटएवर, ठीक है जी। अब हमें फार्मूला पुट करना है, तो मेरे ख्याल में हमें इतनी चीज़ को मिटा लेना चाहिए क्योंकि हमारी पूरी टोटली कैलकुलेशन जो है वो अलग होने वाली है, ठीक है जी। हम फार्मूला लिखे रहने देंगे, बाकी हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है जी। बाकी यही वाला ये सब कुछ यही रहेगा। चलो, z इज इक्वल्स टू -b, माइनस फार्मूला का b ऑलरेडी हमारे पास -2 ही है तो -2 ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस माइनस b जो है -2 है, -2 का स्क्वायर -4a1 है, और जो c है वो हमारे पास +2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है बेटा। अब देखो माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस माइनस आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस माइनस यहाँ बचेगा -4, और 2 आयोटा आ जाएगा सिंपल, ठीक है जी। 2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे है, 4 को और मल्टीप्लाई करूँ -1 से तो 4 का रूट 2 बाहर आया, तो माइनस का रूट अंडर रूट -1 जो है बराबर है आयोटा के, तो 2 आयोटा आ गया, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा। आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, सिंपल एक तरीके से भी लिख सकते हो, और जो तरीका मैंने बताया कि z की तरफ ले जाओ सारी वैल्यूज़ को, उस तरह भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। क्या है, अब कैसे लिख सकते हैं इसको हम, नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाओ, z को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, और दूसरी फॉर्म में हम लिखेंगे इसको z1 माइनस आयोटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z माइनस का 1, z के पास जाके माइनस का आयोटा इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z-1 और ये प्लस का आयोटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, z1 प्लस आयोटा और z-1 माइनस आयोटा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा और z इज इक्वल्स टू 1, z-1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए कह दो, हैंस द थ्री फैक्टर्स ऑफ polynomial are z माइनस का 1, ठीक है। तो पहला फैक्टर आया था हमारे पास ये, और बाकी 2 ये वाले लिख लेंगे, z-1 माइनस का आयोटा। आसान है, मुश्किल नहीं, थोड़े थोड़े लेंदी हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा,
बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक यहाँ से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दिया करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।